जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खदमत में हाजिर है। सरगोदे से जी आपको मिलना शुरू हो गया है सिट्रस पल्प। इसको उर्दू में क्या बोलेंगे, इसको कीनू का माल्टे का फोक कह लें आप, ठीक है जी। वो आपको मिलना शुरू हो चुका है और इस वक्त जो हमने रेट पता किया है वो पहुंच का रेट है 5 रुपये किलो सरगोदा से चकवाल में। बाकी जारी बात, अगर कोई सरगोदा से फैसलाबाद में मंगवाता है, इस्लामाबाद में मंगवाता है या कहीं और मंगवाता है, उसको डेफिनेटली रेट ज्यादा या ऊपर नीचे हो सकता है। जो लोग सरगोदा में बैठे हैं ऑफ कोर्स उनका रेट थोड़ा कम होगा, जो चिन्योट में बैठे हैं उनका भी रेट कम होगा। तो हमें जो चकवाल की पहुंच मिल रही है वो तकरीबन 5 रुपए किलो मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि ये सिट्रस पल्प डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, और इसको अगर डालना भी है तो कितना डाल सकते हैं, इसका साइलेज बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको सिट्रस पल्प के हवाले से बता दें कि इसकी जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो क्या है, ताकि हमें ये पता लगे कि सिट्रस पल्प किस चीज का सोर्स है। तो ये मैंने आपके लिए टेबल बना लिया जी। ये सिट्रस पल्प, फ्रेश सिट्रस पल्प जब आपके पास आएगा तो उसके अंदर कुछ ये सूरत हाल होगी। ये नीचे कर दें जी। सबसे पहले देखें जो ड्राई मैटर है उसका तकरीबन 11 से 15% होता है। मैंने ये देखा है जो हमारे पास अमूमी तौर पे आता है वो तकरीबन 12% ड्राई मैटर पे होता है। प्रोटीन इसकी एवरेज है 6 से 7%। तो ये प्रोटीन का सोर्स तो कतई नहीं है, ना ही ये फाइबर का सोर्स है। किसकी जो क्रूड फाइबर है 12% है, एनडीएफ 19.7 और एडीएफ 14.7। तो ये फाइबर का सोर्स भी नहीं है। फैट इसकी एवरेज है, बिलो एवरेज है 4.3%। स्टार्च इसमें 4.4% है। तो ये देखें जी, ये इसका मेन सोर्स है शुगर इसमें 25.8% है। और एनर्जी भी इसमें अच्छी है। एनर्जी इसमें है आपकी 4.37 मेगा कैलोरी पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, और इसकी ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्टिबिलिटी 87% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिट्रस पल्प जो है वो आपका एनर्जी का सोर्स है और शुगर का सोर्स है, ठीक है जी। ये हमें बात समझ आ गई। अब सिट्रस पल्प के इस्तेमाल करने में 2-3 चीजें जरा ज़हन में रखिएगा। सबसे पहले, अक्सर जानवर अगर आप उनको फ्रेश सिट्रस पल्प डालते हैं तो वो मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा सा बींगा चिब्बा सा मुंह करते हैं, उनका खाने को दिल नहीं करता। लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 या 4 दिनों में जानवर इसकी इनटेक शुरू कर देता है, खाना शुरू कर देता है। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस जो है उसकी रेशो डिस्टर्ब होती है। इसलिए जो जानवर बिल्कुल बच्चा देने के नजदीक हैं उनको आपने राशन बैलेंस लाजमी करना है, वरना मिल्क फीवर के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें रूमिनेंट्स में कंडीशन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पैराकेराटोसिस। ये हमारे डॉक्टर साहब जानते हैं। तो ये 3 तरह के प्रॉब्लम जो है इसमें आ सकते हैं। मैंने इसका इस्तेमाल किया हुआ है जी। आपको बताते हैं कि दूध की पैदावार पे क्या असर होगा और दूध की फैट पे क्या असर पड़ता है। ये मैं आपसे कुछ चीजें शेयर कर दूंगा। हम इसको खिलाते रहे हैं जी 10 किलो फी जानवर रोजाना का, 10 kg पर एनिमल। तो उस हिसाब से तकरीबन 50 रुपये रोजाना हमें कॉस्ट करेगा ये। अच्छा जी, इसका इनटेक शुरू में अगर आपने इसको खिलाना है तो रोज का 2 किलो, फिर दूसरे दिन 4 किलो करते हैं, फिर तीसरे दिन 7-8 किलो करते हैं, तो 10 किलो तक आप इसको खिला सकते हैं। दुनिया में सिट्रस पल्प को खिलाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जो ताज़ा आपके पास आता है जी, जो सिट्रस है आप उसको ताज़ा ही खिला देते हैं। दूसरा खिलाने का तरीका यह है कि उसका साइलेज बना लिया जाता है। तीसरा खिलाने का तरीका क्या है, जो सबसे ज्यादा दुनिया इस्तेमाल करती है वो इसको ड्राई कर लेती है, जिसको आप ड्राइड सिट्रस पल्प या डीसीपी भी कहते हैं। ये डीसीपी में वो नहीं बात कर रहा जो आप मिनरल में इस्तेमाल करते हो, डीसीपी बोलते हैं ड्राई सिट्रस पल्प, इसको भी कहते हैं। तो दुनिया ज्यादा जो है वो डीसीपी या ड्राइड सिट्रस पल्प को या इसको खुश्क करके इस्तेमाल करती है। अगर आपने इसको खुश्क कर लिया किसी भी तरीके से, आप बेशक इसको धूप के नीचे रख दें, खुश्क हो जाएगा, तो इसको आप 2 किलो पर डे दे सकते हो, मैक्सिमम 2 किलो, ठीक है जी। अगर आप इसको फ्रेश देना चाहते हो तो आप इसको 10 किलो दें। आप इसको साइलेज के तौर पे देना चाहते हैं तो आप इसको 10 किलो रोजाना का दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स के पास, हर एक बंदे के पास तो 400-500 गायें नहीं है। अब अमूमी तौर पे होता यह है कि गाड़ी जब आती है तो 10 टन की गाड़ी आ जाती है। अब 10 टन खिलाना कैसे है? मैं ये कह रहा हूं कि इसमें चूंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, ड्राई मैटर कम है,
अगर इसको मैं पड़ा रहने देता हूं आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे, तो चौथे पांचवें दिन इसको फंगस लगनी शुरू हो जाती है, तो फार्मर का नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसके पैसे ज़ाया होते हैं। क्या ऐसा किया जाए? अब देखें ना जी, मुझे याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले मैं एक कॉर्पोरेट डेयरी पे गया, 4300 जानवर थे वहां पे, तो वहां पे डेली की 10 टन की गाड़ी पूरी इस्तेमाल हो जाती थी, तो उनके लिए तो बड़ा आसान था। लेकिन अब एक फार्मर जिसके पास 100 गाय है और उसको रोजाना 10 किलो भी खिलाए, तो 100 को 10 से तरफ दे लें तो ये 1 टन बनता है। तो 10 टन की गाड़ी तो उसकी भी 10 दिन जो है उसको चलानी पड़ेगी। अब 10 दिन के अंदर ये धूप के नीचे पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। तो क्या किया जाए ये खराब भी ना हो और हमारे जो छोटे फार्मर हैं वो उससे फायदा भी उठा लें। एक तो मैंने आपको ये अर्ज किया कि आप इसका फ्रेश इस्तेमाल जो है अगर करना भी है, जानवर ज्यादा है आपके पास, तो 3 दिन के अंदर अंदर गाड़ी खत्म कर लें और चौथे दिन पे आपका नया माल आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसका साइलेज बना सकते हो। साइलेज बनाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, ये जो मैं आपसे तरीके शेयर करने जा रहा हूं, ये एक रिसर्च आर्टिकल है और इसके बारे में मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, इसके स्क्रीनशॉट आपको भेज भी देता हूं। मिस्र के अंदर जो है एक आपके प्रोफेसर है जी, उन्होंने ये तरीका शेयर किया है। एक तो तरीका ये है कि जैसे आपका ये माल्टे का फोक आपके पास आए, इसको आप ऐसे ही इसका साइलेज बना लो, इसमें कुछ भी शामिल ना करो। लेकिन आप ये पूछेंगे इसके अंदर तो इतना ज्यादा पानी है, कैसे इसका साइलेज बनेगा, कैसे मामला चलेंगे। दूसरा तरीका क्या करते हैं, मैंने कुछ फार्मर्स ने ये किया भी है कि आप इसके अंदर हे का, घास का या तूड़ी का जो है ना, आप इसको बीच में शामिल कर दें। अब हे चूंकि महंगी बहुत हो चुकी है, वो रोड ग्रास की हे हो चाहे आपकी लूसन की हे हो, वो तो बहुत महंगी हो गई है। अगर आप उसमें हे शामिल कर देते हो ये तो बहुत महंगा हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसमें तूड़ी मिक्स कर दो। अगर आप इसमें तूड़ी मिक्स करना चाहते हो तो 30% तूड़ी और 70% आपका ये माल्टे का फोक आपका लगेगा। सबसे पहले नीचे आप तूड़ी की तह लगाएंगे, उसके ऊपर आप माल्टे का छिलका फेंकेंगे, फिर तूड़ी की तह लगाएंगे, फिर माल्टे का छिलका फेंकेंगे। तो जो आपकी तरतीब है 70% माल्टे का छिलका और 30% आपका तूड़ी होगा। लेकिन इसमें मसला आपके 2 आएंगे। पहला मसला ये कि हमने इस्तेमाल करना था सस्ता करके, अब ये महंगा हो गया। मैंने हिसाब लगाया कि चकवाल में जो रेट्स हैं तूड़ी के और जो हमें माल्टे का जो फोक पड़ रहा है, तो तैयारी के बाद हमें ये 12 रुपए किलो पड़ेगा, तो बड़ा महंगा बन जाता है। और दूसरा ये कि इसकी अपनी प्रोटीन 6 से 7% है, जब इसमें हम 30% तूड़ी भी शामिल कर देंगे तो जारी बात है ओवरऑल प्रोटीन भी कम हो जाएगी। तो अब किया क्या जाए? तो इसमें अगर आप इजिप्ट में जो रिसर्च आर्टिकल जो मिस्र में लिखे गए हैं उसको फॉलो करें, तो उनके प्रोफेसर ने इसका जो साइलेज बनाने का तरीका बताया वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। वो कहते हैं कि सबसे पहले आप नीचे 4 इंच की तह लगाएं पराली की। आपका जो बंकर है जहां पे भी आपने इसका साइलेज बनाना है, तो नीचे 4 इंच की पराली की तह लगा दें। पराली की तह लगाने के बाद आप किसी एक जगह पे जो कोई भी है, आप अपना जो माल्टे का छिलका उसको अनलोड कर लें। डायरेक्ट बंकर में नहीं करना, या जिस जगह पे साइलेज बना रहे हैं वहां पे ना करें, आप किसी एक जगह पे जहां पे भी करना है बंकर के नजदीक वहां कर लें। अब एक लोडर मंगवाएं। लोडर जो है इसको अपने जो है ना अंदर इसको भरता जाए और वहां पे जाके पराली के ऊपर इसको फेंकता जाए। जैसे ही लोडर पराली के ऊपर जाके इसको फेंकेगा, साथ ही इसको लोडर के जरिए प्रेस करना है। लोडर का जो अगला हाथ होता है ना जी, उसको लोडर का आर्म बोलते हैं, जिसमें वो भर के लाएगा माल्टे का फोक, उसी से आपने दबाना है, लोडर को ऊपर चढ़ाना नहीं है, स्लिप करेगा। तो इसी तरह आप ये करते करते अपना सारा बंकर भर लेंगे, तो ये लेयर बाय लेयर प्रेस भी हो जाएगा और आपका बंकर भी भर जाएगा। अब बंकर को बंद करने से पहले आपने करना क्या है, आपने 2 किलो नमक और 3 किलो लाइमस्टोन, आपको मार्केट से आम मिल जाता है, बड़ा सस्ता सा है लाइमस्टोन। अगर मैं तुक्का लगाऊं तो 15 से 20 रुपए का किलो होगा बस। नमक 9 से 10 रुपए का किलो होगा, सस्ता ही काम है। तो 1 स्क्वायर मीटर में, मतलब 1 स्क्वायर मीटर में आपने 2 किलो नमक और 3 किलो लाइमस्टोन का छिड़काव कर देना है, सबसे जो ऊपर वाली तह होगी। अब अमूमी तौर पे जो लोग सिट्रस पल्प का साइलेज बनाते हैं उनको पता है कि जब इसको इस्तेमाल के लिए खोला जाता है तो इसकी ऊपर वाली जो तह खराब हो जाती है, बहुत काली हो जाती है, फंगस लग जाती है। कुछ लोगों ने तो इस चीज को मान लिया है कि ये फंगस लगनी ही लगनी है,
तो वो एक दफा ये नुस्खा आजमा के देखें कि सबसे पहले नीचे पराली फेंकें, फिर लोडर के जरिए बंकर को भरें और जो टॉप लेयर है वहां पे 1 स्क्वायर मीटर में 2 किलो नमक और 3 किलो चूने का छिड़काव करें। उसके बाद अपने बंकर को बंद कर दें और ऊपर वजन डालने के लिए जो है आप अच्छी खासी जो है वो मट्टी फेंक दें। तो ये 45 दिन के बाद इंशाल्लाह आपका ये तैयार होगा। और ये नमक और जो लाइमस्टोन का आपने इस्तेमाल किया है ये इसलिए किया है ताकि यहां पे फंगस की ग्रोथ ना हो सके। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये इजिप्ट में, मिस्र में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे जिस तरह से इसका ये सिट्रस फल बनाते हैं वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब 10 किलो आपने रोजाना इस्तेमाल करना है। सर दूध की पैदावार जो है वो आपको फर्क लगता है, ठीक है जी। जो ज्यादा फर्क आपको मिलेगा वो मिल्क फैट में आएगा। हमने अक्सर देखा कि मिल्क फैट काफी इंप्रूव हो जाती है। वो लोग जो नेस्ले को, एंग्रो को या किसी और कंपनी को दूध देते हैं तो वो मेरे भाइयों उनको फैट में इंप्रूवमेंट मिलती है। एक और मैं आपको मशवरा दूंगा, तो हो सकता है मेरे कुछ भाइयों को ये पसंद ना आए, और लेकिन मैं आपको मशवरा दे देता हूं। आपके जिन इलाकों में भी आप किसी भी कंपनी को दूध दे रहे हैं, किसी भी कंपनी को दूध देते हैं, जैसे ही कंपनी का नुमाइंदा आपके पास दूध लेने आता है तो वो फैट और एलआर लगाते हैं। फैट लगाने के लिए उनके पास केमिकल मौजूद होते हैं, जिस केमिकल को इस्तेमाल करके वो फैट लगाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप जहां पे भी जिस कंपनी को भी दूध देते हैं ना, तो उस इलाके में कंपनी का जो नुमाइंदा है वो लाजमी मौजूद होता है। और वो कंपनी का नुमाइंदा और कोई नहीं, डॉक्टर ही होते हैं। जैसे हम अपने इलाके में जानते हैं कि हमारे इलाके में नेस्ले के या एंग्रो के जो डॉक्टर नुमाइंदे हैं वो कौन से, हम उनको जानते हैं। आप भी जानते होंगे कि फलाने डॉक्टर साहब जो हैं फलानी कंपनी को उनके नुमाइंदे आपके पास आते भी होंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करके जो केमिकल बीच में डलते हैं ना फैट लगाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड और अमाइल अल्कोहल, ये आप डायरेक्ट कंपनी से मंगवा के अपने फार्म पे रखें। और जब भी फैट लगनी है तो आप इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके फैट लगवाएं। ये मेरा आपको मशवरा है। अंदर की कहानी में आपसे बात नहीं करना चाहता, बस इतनी समझ लें आप। और ये बाकी मैंने आपको बता दिया कि इंशाल्लाह आपकी फैट जो है इससे आपकी इंप्रूव होगी। तो ये था जी आपका टोटल मामला सिट्रस पल्प का। बहुत सारे लोग नीचे पूछेंगे कि सिट्रस पल्प वालों का नंबर दे दो, तो ये फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। आप गूगल पे जाके उसको तलाश कर लें, बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई बंदा सरगोधे से मुझे सुन रहा है तो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में नंबर दे देगा तो बाकी भाइयों को फायदा हो जाएगा। तो एक दफा कमेंट सेक्शन को पढ़ लें, हो सकता है किसी भाई ने इसका नंबर जो है यहाँ पर दे दिया हो। ले जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमाअत अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।